वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वब्दा बिमन तऊल औ कमा क़ाल अलैहि सल्लतु वस्सलाम। इन्फाक़ फ़ी सबीलिल्लाह के ताल्लुक़ से गुज़िश्ता हफ़्ते मुख़्तसर सी हमारी गुफ्तगू हुई थी, जिसमें अल्लाह की राह में ख़र्च करने का जो सवाब है उसका तज़किरा आया था। और ज़िम्नन एक बात चंद सेकंड के अंदर ये बयान की थी कि खर्च में भी अल्लाह तबारक व तआला ने एक ज़ाब्ता और उसूल ये रखा है कि जो आपका सबसे करीबी हो पहले उसके ऊपर खर्च करना चाहिए। ये मुस्तकिल शरीयत का एक ज़ाब्ता और उसूल है। आप किसी भी शोबे में कोई भी चीज़ खर्च करना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा हकदार वो मुस्तहिक होगा जो आपका सबसे ज़्यादा करीबी। किसी भी शोबे का मामला है। हदीस मुबारका जो मैंने तिलावत की है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसके अंदर यही चीज़ इरशाद फरमाई, वब्दा बिमन तऊल, तुम अपने खर्च की इब्तिदा उस शख्स से करो जिसकी तुम अयालत करते हो, जो तुम्हारी ज़ेरे कफालत, जो तुम्हारी अयालदारी में। मिसाल के तौर पर आपको खर्च करना है बेवाओं पर। आप ये चाहते हैं मैं किसी बेवा औरत की कफालत करूं, किसी बेवा औरत का खर्च बर्दाश्त करूं, तो शरीयत का उसूल और ज़ाब्ता ये है कि सबसे पहले आप अपने करीबी लोगों में देखें कि कोई बेवा तो मौजूद नहीं। आपके खानदान में कोई बेवा मौजूद है तो सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी ये है कि उस पर आप खर्च करें। खानदान में नहीं है, आपके करीबी रिश्तेदारियों में कोई बेवा मौजूद है तो सबसे पहली जिम्मेदारी ये है कि बेवा पर अगर खर्च करना है तो करीबी रिश्तेदारों पर खर्च करें। करीबी रिश्तेदारों में नहीं है, आपके महल्ले में कोई है तो महल्ले की जिम्मेदारी, महल्ले में कोई नहीं है तो फिर शहर की जिम्मेदारी, शहर में कोई नहीं तो फिर बाहर जाकर के आप खर्च करें। आपकी तबीयत ये चाहती है कि मैं किसी यतीम की कफालत करूं, किसी यतीम की तालीम का इंतजाम करूं, किसी यतीम के खाने पीने का नज़्म करूं, तो शरीयत का उसूल और ज़ाब्ता ये कि आप दुनिया भर के यतीमों को बाद में देखें, सबसे पहले आप अपने करीबी लोगों में तलाश करें कोई यतीम तो नहीं। आप अपने खानदान में देखें, अपने रिश्तेदारों में देखें, अपने महल्ले में देखें, और अगर आपके महल्ले में कोई यतीम मौजूद है, आपके महल्ले में कोई बेवा मौजूद है, आपकी रिश्तेदारी में कोई यतीम और बेवा मौजूद है, आप उन पर खर्च न करके दुनिया भर में खर्च करते हैं तो खर्च करने का वो सवाब और वो फायदा आपको हासिल नहीं हो सकता जो खर्च करने से होना चाहिए। आप ये ज़ाब्ता हर शोबे के अंदर शरीयत ने जारी फरमाया है। किसी भी शोबे का ये मसला, जहां पर भी आप खर्च करना चाहते हो अल्लाह की राह में, सवाब के लिए जिस चीज को भी आप खर्च करना चाहते हो, सबसे पहले उसूल और ज़ाब्ता ये ज़हन में रहना चाहिए कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वज़ाहत के साथ में फरमा दिया, वब्दा बिमन तऊल, जो तुम्हारी ज़ेरे कफालत हो, जो तुम्हारा करीबी हो, सबसे पहले उसकी जिम्मेदारियों को पूरा करना। हमारे यहां आम तौर पर, सबकी बात तो नहीं की जा सकती, लेकिन उमूमी तौर पर इस ज़ाब्ते के खिलाफ होता है। अपने करीबी लोगों की तरफ हमारी नजर ही नहीं जाती, अपने रिश्तेदारों की तरफ तवज्जो ही नहीं होती, अपने महल्ले वालों की तरफ निगाह करते ही नहीं। दुनिया भर के गरीबों की, दुनिया भर के यतीमों की, दुनिया भर की बेवाओं की फिक्र हमें है।
हमारे पड़ोस में कोई गरीब है, हमारे पड़ोस में कोई यतीम है, हमारी रिश्तेदारी में कोई बेवा मौजूद है, हमें फिक्र ही नहीं। मेरे भाइयों, शरीयत ने जहां पर खर्च करने का हुक्म फरमाया है तो दूसरा हुक्म साथ साथ शरीयत का ये भी कि आप सबसे पहले अपने करीबी लोगों को तलाश करें, और आपके करीबी लोग अगर मुस्तहिक हैं फिर आप करीब को छोड़ करके दूर वालों पर खर्च नहीं कर सकते। पहले आप उनकी जिम्मेदारियों को पूरा करें, पहले आप उनकी कफालत करें, उनके खाने पीने का इंतजाम करें, उनके खर्च को बर्दाश्त करें। उसके बाद अगर अल्लाह ने तौफीक आपको दी है, अल्लाह ने इतनी वुसअत आपको दी है, तो आप बाहर ले जाकर के भी खर्च कर सकते हैं। शरीयत ने कोई मना नहीं किया। हमारे यहाँ उमूमी तौर पर इसके खिलाफ हम अपनों में देने को ऐब समझते हैं, करीबी लोगों पर खर्च करने को ऐब तसव्वुर किया जाता है। अब फर्ज करें अल्लाह तबारक व तआला ने ज़कात फर्ज फरमाई है, सदका अल्लाह तबारक व तआला ने फर्ज किया है। आप अपने जो अजीज हैं, अपने जो करीबी हैं, वो चाहे आपके रिश्तेदार हों, चाहे आपके महल्ले वाले हों, चाहे आपके ख़ानदान वाले हों, इनको आपने छोड़ दिया, इनकी तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं की और दुनिया भर में आप खर्च करते रहे। मेरे भाइयों, हम गौर करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमसे नहीं पूछे। अल्लाह ने ये जो ज़कात का निज़ाम मुतय्यन फरमाया है, ये जो सदक़ात का निज़ाम अल्लाह ने मुतय्यन फरमाया है, इसीलिए तो है। शरीयत यही चाहती है कि हमारा कोई मुसलमान पड़ोसी वो मुहताज और गुर्बत की जिंदगी ना गुजार रहा हो, हमारा कोई रिश्तेदार गुर्बत की जिंदगी ना गुजार रहा हो। हम लोग वल्लाहु आलम क्यों इस तरह करते हैं, लेकिन आम तौर पर मुसलमानों का उमूमी मिजाज ये कि अपनों की तरफ तवज्जो नहीं होती। और ये सिर्फ शहर का मसला नहीं है, ये उमूमी तौर पर पूरे इलाकों के हमारे मसाइल हैं। पूरे इलाकों में ये वबा है। अपनों पर एतबार नहीं होता, अपनी आंखों देखा आदमी झुठला देता है, गैरों पर एतबार करता है। बाहर से मांगने वाला कोई आ गया, मैं मोहताज हूं, मैं गरीब हूं, मैं फकीर हूं, उसको आदमी हजारों रुपए दे देता है। अपने करीबी आदमी को जो जरूरतमंद हो, मोहताज हो, 100 रुपए उधार तक देना हम पसंद नहीं करते। हालांकि मेरे भाइयों, शरीयत ने सबसे पहली जिम्मेदारी अपने करीबी लोगों की होती है। सबसे पहली जिम्मेदारी करीबी लोगों की होती है। अगर आपके करीब वाले जरूरतमंद नहीं है, मोहताज नहीं है, मिस्कीन नहीं है, तब आप बाहर वालों पर खर्च कर सकते हैं। अगर आपके करीबी लोग जरूरतमंद हैं, फिर बाहर वालों पर खर्च नहीं करना। सबसे पहले अपने करीबी लोगों की जिम्मेदारियों को पूरा करना है, उनकी जिम्मेदारियों को उठाना है, उनके अखराजात को बर्दाश्त करना है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुख्तलिफ सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन को जब आमिल बना करके रुखसत फरमाया है, बहुत सारे सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन थे, जिनमें से एक हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यमन का गवर्नर बना करके उनको भेजा और चंद हिदायत आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत मुआज़ बिन जबल को फरमाई थी कि जब तुम वहाँ पर जाओगे तो इलाके के हालात क्या हैं वो देखना, और उसके बाद में इस्लाम की तालीम उनको देना। सबसे पहले कलिमा तौहीद की दावत देना, फिर उनको नमाज की तरफ बुलाना, इन चीज़ों को कबूल कर ले तो फिर ज़कात की तरफ उनको बुलाना। ज़कात के ताल्लुक से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो खुसूसी हिदायत थी हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, वो ये थी कि लोगों
को समझाना कि ज़कात का जो निज़ाम है वो ये है कि उनके जो मालदार लोग हैं उन लोगों से लिया जाएगा, अगनिया से वसूल किया जाएगा और उन्हीं के फुकरा पर खर्च किया जाएगा। ये उसूल और ज़ाब्ता नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बाज़ाब्ता लिख करके दिया। उनके मालदारों से वसूल किया जाएगा, उन्हीं के गरीबों पर खर्च किया जाएगा। हमारे यहाँ ये उसूल और ज़ाब्ता ही नहीं। लाखों की ज़कात हमारे ऊपर फर्ज है, हमारा भाई ज़कात का मोहताज है, वो दूसरों के घर घर जाकर के टुकड़े बांटता फिर रहा है, हमें कोई एहसास ही नहीं होता। हमारी बहन किस हालत में जिंदगी गुजार रही है हमें कोई एहसास ही नहीं। दुनिया में खर्च करते हैं, अपने लोगों की जरूरत का हमें एहसास नहीं होता। हर जगह पर देखा जाता है। अब आपकी ये महल्ले की मस्जिद है, कितना हम खर्च करते हैं? हम ये नहीं कहते नहीं करते, लेकिन कितना खर्च करते हैं? आपके महल्ले का अपना मदरसा है, हम कितना खर्च करते हैं अपने मदरसे पर? नहीं हमें एहसास होता इस चीज का। एक चीज और जो हमारे जहनों में बैठी हुई है और ये गलत फहमी के सिवा कुछ नहीं है, हमें इसको देने की जरूरत क्या है, इसकी जरूरत तो पूरी हो रही है। ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी है हर शोबे के ताल्लुक से। सिर्फ मस्जिद या मदरसे की मैं बात नहीं कर रहा हूं, हर शोबे के ताल्लुक से हमारे यहां ये कमी है। मुझे अपने भाई को ज़कात देने की जरूरत क्या है? ये बाहर से लाकर के इकट्ठा तो कर रहा है। मुझे अपनी बहन को ज़कात देने की जरूरत क्या है? इतना तो इकट्ठा कर लेती है साल का। मेरे पड़ोस में कोई बेवा मौजूद है, मैं क्यों ज़कात दूं? ये तो शहर शहर मांगती फिरती। मेरे करीब में कोई यतीम है, मैं क्यों इसकी कफारत करूं? फला आदमी तो लाखों का इसके ऊपर खर्च करता है। मेरे महल्ले की मस्जिद है, मैं क्यों खर्च करूं? इसका तो लाखों का हजारों का चंदा आता। मैं अपने महल्ले के मदरसे को ज़कात क्यों दूं? इसका चंदा करने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, बाहर से ला करके चंदा करते हैं। ये हमारे जहनों में मेरे भाइयों एक बहुत बड़ी गलतफहमी हर शोबे के ताल्लुक से बैठी है। एक बात जहन में रखें, किसी भी चीज के खराजात को पूरा करना अल्लाह तबारक व तआला ने किसी खास इंसान पर मौकूफ नहीं रखा। मैं अगर अपने बच्चों पर खर्च करना बंद कर दूं तो ऐसा नहीं होगा कि मेरे बच्चे भी भूखे मर जाएंगे। रोजी का इंतजाम अल्लाह करता है, मैं नहीं करता। मैं अपने भाई पर खर्च नहीं करूंगा तो भाई भूखा नहीं मरेगा, इसलिए कि रोजी का वादा अल्लाह ने फरमाया है। हाँ, मैं अगर खर्च कर रहा हूं तो मेरे जहन में बात रहनी चाहिए कि अल्लाह ने मुझे एक सबब बनाया। मेरे पड़ोस में कोई बेवा है, मैं खर्च नहीं करूंगा तो भूखी नहीं मर जाएगी। मेरे पड़ोस में यतीम बच्चे हैं, मैं खर्च नहीं करूंगा, अल्लाह तबारक व तआला भूखा कतल नहीं मारेगा। इसलिए कि रोजी का इंतजाम अल्लाह ने फरमाया है। अल्लाह ने जिस इंसान को दुनिया में भेजा, बल्कि जिस नफ्स वाले को, रूह वाले को दुनिया में उतारा, अल्लाह ने रोजी भी उसके साथ में उतारी है। ये रोजी मेरे और आपके ऊपर कतल मौकूफ नहीं है। हाँ, अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ एक चीज का सवाल जरूर होगा कि मेरी हिस्सेदारी कितनी है, मेरी हिस्सेदारी कितनी। ठीक है, मेरे पड़ोस की कोई बेवा है, उसके खराजात पूरे हो जाते हैं, वो शहर शहर घर घर मांग करके अपने खराजात पूरे कर लेती है। लेकिन मैं ये भी तो गौर करूं कि मेरी कितनी हिस्सेदारी है उसके खराजात को पूरा करने की।
क्या अल्लाह मुझसे मेरी हिस्सेदारी के मुताबिक सवाल नहीं करेगा? अगर मेरे पड़ोस में कोई यतीम बच्चा पल रहा है, भले ही उसका कोई रिश्तेदार उसकी कफारत करता हो, उसके अखराजात को पूरा करता हो, लेकिन मुझे ये सोचने की भी तो जरूरत है कि उसके अखराजात को पूरा करने में मेरी कितनी हिस्सेदारी रही। क्या अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ मेरी हिस्सेदारी के मुताबिक सवाल नहीं होगा? मेरे महल्ले की अगर मस्जिद है, अखराजात पूरे अल्लाह करेगा। हर आदमी हाथ खींच कर बैठ जाए तब भी अल्लाह को अपना घर चलाना है, चलाएगा, लेकिन मेरी हिस्सेदारी कितनी होगी ये भी तो मुझे गौर करना है। अगर मेरे पड़ोस में, मेरे शहर में, मेरे महल्ले में कोई मदरसा चल रहा है, मैं 1 रुपया ना दूं, सारे शहर वाले कसम खा करके बैठ जाए अपनी मस्जिद में 1 रुपया नहीं देना, मदरसे में 1 रुपया नहीं देना, भाई अल्लाह का काम है, अल्लाह चलाएगा। लेकिन आप यकीन रखें कल क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ सवाल जरूर होगा कि मेरी अपनी कितनी हिस्सेदारी थी। और आप वाक़यात उठा करके देखिए, हमने गौर नहीं किया, वाक़यात सुने हैं लेकिन गौर नहीं किया, वाक़यात पर तो तवज्जो नहीं होती। हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आग में डाले जाने का बड़ा मशहूर वाक़या है, बार बार हमने सुना। 2 चीज़ें आपने वहां पर खास तौर पर सुनी होगी। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आग में डाला जा रहा था, आग को जिस वक्त दहकाया जा रहा है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आग में डालने के लिए रिवायत में मिलता है महीनों आग को जलाया गया है, तपाया गया है। ऐसे वक्त में 2 जानवरों का हमें अहादीस में तज़किरा मिलता है। एक जानवर वो था जो आग में फूंक मार रहा था आग को भड़काने के, और एक जानवर वो था जो अपनी चोंच में पानी भर करके ला रहा था आग को बुझाने की। सुनाए नहीं सुनाए वाक़या? मुख्तलिफ वाक़यात जिक्र किए जाते हैं और ये बड़ा मशहूर वाक़या है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो आग जिसको महीनों भड़काया गया। आप समझे किसी घर के अंदर जरा से छप्पर में, अब तो छप्पर नहीं है लेकिन थोड़ी सी जरा किसी खेत में जरा सी आग लग जाए, आदमी कितनी दूर उससे जाकर के खड़ा होता है तब भी तपिश महसूस होती। वो आग जिसको महीनों दहकाया गया, उसकी तपिश का आलम क्या होगा? अब आप गौर करें, वो जानवर जो अपनी चोंच में पानी भर करके ला रहा है और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जलाने वाली उस आग में ला करके पानी डाल रहा है। एक परिंदे की चोंच में कितना पानी आ सकता है और वो आग को कितना बुझा सकती है, हमने कभी गौर किया है? वो आग जिसको इंसान बुझाने की ताकत नहीं रखते, एक छोटा सा परिंदा अपनी चोंच में पानी भर करके ला रहा है, उस आग को बुझाने की कोशिश कर रहा है। हम होते तो कहते अजीब ये दीवाना है, अजीब मजनू और पागल है, इतनी बड़ी आग महीनों जिसको दहकाया जा रहा हो एक परिंदे की चोंच के पानी से कैसे बुझ जाएगी? लेकिन मेरे भाइयों, वो परिंदा हमारी तरह नादान नहीं था, वो परिंदा हमारी तरह पागल और मजनू और दीवाना नहीं था। वो भी जानता था कि मेरी चोंच के पानी से ये आग बुझना तो दरकिनार, मेरी चोंच का पानी आग तक पहुंचने से पहले पहले हवा बन करके उड़ जाएगा। लेकिन कल क़यामत के दिन अगर अल्लाह ने ये पूछ लिया कि जब इब्राहीम को जलाने के लिए आग को दहकाया जा रहा था, उस आग को बुझाने में तेरी कितनी हिस्सेदारी थी, कम से कम मैं खड़ा होकर के ये कह सकता हूँ, ए अल्लाह मैंने अपनी मुसलसल कोशिश जरूर की है आपको। वरना बताइए आप, महीनों दहकाए जाने वाली आग में एक चोंच भर पानी क्या काम देगा? लेकिन वो परिंदा जानता कल क़यामत के दिन अल्लाह के यहां जब सवाल और जवाब होगा तो मेरे पास एक उज्र मौजूद होगा,
अल्लाह मेरी जितनी वुसअत थी मैंने उसकी अपनी वुसअत के बकदर कोशिश की है, आग को बुझाना तो तेरा काम था, मेरा काम नहीं था। अब जरा सी छिपकली फूंक मार रही है आग में, भाई जरा सी छिपकली के फूंक मारने से क्या आग दहक जाएगी? नहीं, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुश्मनी में शिरकत है। जब दुश्मनों का नाम आए तो छिपकली भी चाहती थी कि मेरा नाम आ जाए। जहां लोगों ने अपनी वुसअत भर कोशिश की है आग को जलाने की, जितनी वुसअत मेरे अंदर थी मैंने भी आग को दहकाने की कोशिश की, वरना तो छिपकली की फूंक से कितनी आग दहक सकती। एक और बड़ा मशहूर वाक़या आपने सुना होगा, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब हिजरत फरमाकर मक्कतुल मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले जा रहे हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पीछे जब दुश्मन पड़े हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक गार के अंदर जाकर के छुप गए। 3 दिन वहां पर क़याम फरमाया है। वहां पर आपने एक बात सुनी, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ में अंदर तशरीफ फरमा। दुश्मन तलाश करते फिर रहे हैं चारों तरफ से। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बचने का कोई बज़ाहिर तरीका नहीं। जिस गार से 1 और 2 आदमी अंदर दाखिल हो सकते हो तो उसका रास्ता कोई इतना छोटा तो नहीं हो सकता। और हाजी हजरात वहां पर गए हैं, जाकर के देखा होगा गारे सौर में कि कोई छोटा गार नहीं, बहुत अच्छा खासा बड़ा वो गार है जहां पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जाकर के छुपे। वहां पर आपने एक वाक़या और सुना होगा, गौर नहीं किया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अंदर छुपे हुए, दुश्मन बाहर है, बिल्कुल गार के दहाने पर खड़े हुए हैं, तलाश कर रहे हैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। गार के दहाने पर मकड़ी ने आकर के जाला तन दिया। क्या मकड़ी का जाला इतना घना हो सकता है कि आदमी की निगाहें उसके पार करके सामने का न देख सके? हमारे घरों के अंदर भी मकड़ियां जाला लगाती हैं। यहां तो सिर्फ 3 दिन का वाकया हुआ है कि 3 दिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम गार के अंदर रहे। आप किसी मकान को 12 साल तक बंद कर दे, मकड़ियां वहां पर पूरे घर में जाला बना देती है, फिर भी आप देखें कि जाला क्या इतना घना हो सकता है कि आपकी निगाहें उसको चीर कर दूसरी तरफ का ना देख सकती? अतन इतना घना जाला नहीं हो सकता है। लेकिन मकड़ी फिर भी जाला तन नहीं है। क्यों? इसलिए कि कल क़यामत के दिन जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हिफाजत के बारे में सवाल हो तो मकड़ी खड़े होकर के ये कह सके कि अल्लाह मैंने अपनी वसअत के मुताबिक आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बचाने की भरपूर कोशिश की, वरना तो मेरे भाइयों जाला कोई ऐसी चीज नहीं होती। लेकिन जितनी वसअत, जितनी ताकत मकड़ी के अंदर थी, उसने अपनी पूरी ताकत लगाई। मसला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हिफाजत का नहीं था, मसला हिफाजत में हिस्सेदारी का था। मसला इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आग को बुझाने का नहीं था, मसला उस बुझाने वालों में शिरकत करने का था। एक और इस्राइली रिवायत आपने सुनी होगी, हजरत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब मिस्र के बाजार में बेचा जा रहा था, ऊंची से ऊंची कीमत लग रही थी, बड़ा से बड़ा व्यापारी मालदार हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए कीमत लगाए बैठा था। उसमें एक बूढ़ी औरत भी थी जिसके पास में कुछ नहीं था खरीदने के लिए। घर के अंदर कुछ रुई मौजूद थी, रुई का गट्टर बांध कर बाजार में लाई और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खरीदारों में शामिल हुई। हम कहें अजीब पागल दीवानी ये औरत है, जहां लोगों ने सोने चांदी के ढेर लगा दिए हो, दिरहमो दीनार की कीमतें लगाई जा रही हो, वहां पर रुई और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खरीदारी।
कि नहीं मेरे भाइयों, वो पागल नहीं थी, वो कोई दीवानी नहीं थी। वो ये जानती थी कि यूसुफ को खरीदने की मेरी तो क्या बड़े से बड़े आदमी की आज हैसियत नहीं, लेकिन कल क़यामत के दिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की आज़ादी का मसला आए तो कम अज कम मेरा शुमार उन लोगों ने पूछा। तभी तो रुई का गट्ठर बांध करके बुलाई। तो मसला मेरे भाइयों ये नहीं है कि आप नहीं देंगे तो मस्जिद नहीं चलेगी, आप नहीं देंगे तो मदरसे नहीं चलेंगे, आप नहीं देंगे तो बेवाओं की कफारत नहीं होगी, आप नहीं देंगे तो यतीमों की कफारत नहीं होगी। नहीं, सब कुछ होगा, इसलिए कि अल्लाह ने जिम्मे अपने लिए है तमाम चीजों को। मदरसे अपनी हालतों पर चलते रहेंगे, मसाजिद अपनी हालतों पर चलती रहेगी। अल्लाह ने बेवाओं की कफालत का जिम्मा लिया तो बेवाओं की कफालत भी होती रहेगी। अल्लाह ने यतीमों के अखराजात का जिम्मा लिया, यतीमों के अखराजात भी पूरे होते रहेंगे। मसला असल ये नहीं है, मसला ये है कि मेरे महल्ले में अगर बेवा है तो मेरी कितनी हिस्सेदारी उसकी कफालत है, मेरे महल्ले में अगर कोई यतीम है तो मेरी अपनी कितनी हिस्सेदारी उस यतीम की कफालत में रहे। अगर मेरे महल्ले की मस्जिद जरूरतमंद है तो मैंने अपने मस्जिद की जरूरत का कितना ख्याल रखा है। अगर मेरे महल्ले का मदरसा है तो मैं अपने मदरसे के चलाने में कितना हिस्सा ले रहा हूं, कितनी शिरकत मेरी हो रही। हमारे जहनों में जो गलत फहमी बैठी हुई होती है, क्या इसके तो आराम से अखराजात पूरे हो रहे हैं, हमें खर्च करने की क्या जरूरत है। तो भाई अल्लाह ने जिम्मेदारी जो है इस माना कर नहीं दी है किसी कि अगर हम नहीं करेंगे तो वो काम नहीं होगा। नहीं, अल्लाह जब चाहता है तो अपने दुश्मनों से काम लेता है। अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है। अल्लाह ये मस्जिदों के अखराजात को पूरा करने में, ये मदरसों के अखराजात को पूरा करने में, ये बेवाओं की कफारत, यतीमों की कफारत में कोई जरूरी नहीं कि हम मुसलमान ही हो। अल्लाह जब काम लेना चाहता है तो गैर मुस्लिमों से भी काम ले लेता है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने इसी के मुताबिक तो कहा था, है आया यूं शेतादार के फसाने से, पास बा मिल गए काबे को सनम खाने से। सनम खाना बुत कला, जहाँ पर बुत परस्तिश होती हो, बुतों की इबादत होती हो। तो अल्लाह जब चाहता है बुतों की इबादत करने वालों से अपने घर की हिफाजत का काम लेता है। तो मसला मेरे भाइयों ये नहीं है असल जो हमारे जहनों में ये बात बैठी हुई होती है, काजी ये तो पूरे शहर से मांग करके ला रही है, खूब पैसे इसने इकट्ठे कर रखे हैं, पूरे साल का इसका खर्च चल जाता है। भाई मसला ये नहीं कि उसका खर्च चल रहा है, जाहिर है खर्च तो चलेगा क्योंकि अल्लाह ने रोजी का जिम्मा दिया है। मसला ये कि मैं ये गौर करूं मैंने कितने हिस्सेदारी निभाई। अगर किसी यतीम की ईद की खुशियों का मसला है तो गौर करने वाली बात यह नहीं है कि उसको किसी ने कपड़े बनाए हैं या नहीं बनाए हैं, गौर करने वाली बात यह है कि मेरी कितनी हिस्सेदारी इसकी खुशी में है। अगर हमारी मस्जिद में किसी की जरूरत, किसी चीज की जरूरत है तो मसला ये नहीं है कि जरूरत पूरी हो रही है या नहीं, भाई जरूरत तो पूरी होगी, यकीनन पूरी होगी। मसला ये है कि मैंने उस जरूरत में कितना हिस्सा लिया। और अच्छा हमारे यहाँ ये जो गलत फहमी है, बहुत बड़ी गलत फहमी बैठी हुई है, जिसकी वजह से हम लोग उमूमी तौर पर अपनों पर खर्च नहीं करते, गैरों पर खर्च करते। अपनों की तरफ हमारी तवज्जो ही नहीं होती। ज़कात देने का मसला आ रहा है, रोजाना घर पर फकीर आते हैं मांगने वाले, खूब ज़कातें दी जा रही हैं। हमारा भाई घर पर बीमार पड़ा हुआ है, उसके पास खर्च के पैसे है या नहीं है, दवा के अखराजात उसके पास मौजूद है या नहीं है, हम कभी तवज्जो ही नहीं करते। वो शर्म की वजह से मांगता नहीं है, हम देते नहीं है। पूरी दुनिया में मालदारी का ढंडोरा हमारा पिटा हुआ है, लाखों की ज़कात हमारी निकल रही है, 1 रुपया मेरे भाई के मेरे काम नहीं आ रहा तो मेरी ज़कात का क्या फायदा है। पूरी दुनिया के मदरसों की रसीदें हम कटाएं जिनके बारे में हमें तहकीक भी ना हो, कुछ भी ना हो। हमारे मदरसा, हमारे महल्ले का मदरसा जो हमारी ज़ेरे कफालत है उसमें हमारी हिस्सेदारी ना हो। दुनिया से आने वाले चंदा करने वालों को हम चंदा दें, हमारी मस्जिद में किसी की ज़रूरत हो और हम उस चीज़ की ज़रूरत का ख्याल ही ना रखें।
मेरे भाइयों, ये गौर करने वाली बात है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो हदीस मुबारका मैंने तिलावत की थी, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वब्दा बिमन तऊल, जो तुम्हारी ज़ेरे कफालत है सबसे पहले उनसे शुरुआत करो। इसीलिए तो हदीस मुबारका में फरमाया गया है कि अपने बच्चों पर खर्च करना भी सदका है, अपनी बीवी पर खर्च करना भी सदका है। सदका सिर्फ ये नहीं है कि गैरों को बांटा जा रहा है तो सवाब है, नहीं, आप अपने बच्चों पर भी खर्च कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ज़कात देने लोग अपने बच्चों को नहीं, जो आप अखराजात अपने बच्चों के बर्दाश्त करते हैं ज़कात के अलावा, सदकात वाजिबा के अलावा, तो अल्लाह तबारक व तआला उस खर्च करने में भी आपको सवाब दे रहा है। क्यों? इसलिए कि आपने अपनी ज़ेरे कफालत लोगों की ज़रूरतों को पूरा किया है। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला हमें समझने की और समझकर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। मस्जिद के ताल्लुक से गुज़िश्ता हफ्ते भी कुछ बात हमारे सामने आई थी। फ़िलहाल जो कर्ज है वो भी अदा करना है और पंखों की वसूलियात भी है। कुछ हजरात ने माशाअल्लाह वादा फरमाया है, कुछ पंखे अभी बाकी हैं। फ़िलहाल अंदर के लिए तकरीबन 10 पंखे चाहिए हमें, जिसमें 5-6 पंखों का इंतज़ाम हो चुका है। कुछ और आप हजरात कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह ये ज़रूरत भी जल्दी ही पूरी हो जाएगी। बाकी बरामदे का जो मसला है उसको बाद में देखेंगे। और कुछ कर्ज है तो वो भी अदा करना है, भाई जाहिर है वो भी हमारे ऊपर ही जिम्मेदारी है। मैं फिर ये बात कहूँगा कि मसला ये नहीं है कि हम ये सोचें कि जी चंदा तो आ ही रहा है, हम नहीं देंगे तो क्या काम नहीं होगा। काम तो होगा, बिल्कुल काम होगा। खुले तौर पर मैं कह रहा हूँ, आप सब कसम खा के बैठ जाए 1 रुपया नहीं देंगे तब भी अल्लाह काम कराएगा, तब भी अल्लाह काम कराएगा। लेकिन कल क़यामत के दिन अल्लाह ये जरूर पूछेगा कि हमारे महल्ले का मसला था तो हमारी शिरकत कितनी रही। इससे हम मेरे भाइयों कतन बच नहीं सकते, कतन नहीं बच सकते। तो अपने ज़हनों से ये बात बिल्कुल निकालें कि बाहर से चंदा, भाई बाहर से होता है, अल्लाह कराएगा, हर हाल में अपने काम कराएगा अल्लाह तबारक व तआला। उन इलाकों में जहां मदारिस हमने देखे करोड़ का खर्च है, इलाके से 1 रुपया नहीं आता, तभी अल्लाह तबारक व तआला मदरसा चला रहा, तभी अल्लाह चला रहा। अल्लाह के खजानों में कमी नहीं है। तो इसलिए जहन में ये बात ना बिठाएं कि चंदा तो हो रहा है, मैं नहीं दूंगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। आप अपनी जेब बंद करके बैठ जाए, देखो काम नहीं होगा, काम होगा। लेकिन हाँ, कल क़यामत के सवाल से अपने आप को जरूर फिर तैयार रखिए कि अल्लाह पूछेगा कि हिस्सेदारी कितनी थी, तो क्या जवाब। इसलिए मेरे भाइयों अपनी वसत के मुताबिक जरूर हिस्सेदारी इसके अंदर करें। जिसकी जितनी हैसियत हो, पूरा पंखा देने की हैसियत है तो पूरा पंखा आप इंतजाम कर दें। और ये नहीं कि आप पैसे ही दें, नहीं, कोई आदमी अगर ये चाहता है मैं पैसे नहीं दूंगा पंखा दूंगा, दुकान पर इंशाल्लाह जुमे के बाद जाकर के हम बात करेंगे जिस दुकान से हमें पंखे उठाने हैं। आप खुद अगर कोई आदमी ये चाहता है कि मैं जाकर के खुद पेमेंट करूँ अपने पंखे का, बिला तकल्लुफ आपको इसकी भी इजाज़त है। आप दुकान पर जाए, पता दे दिया जाएगा, कोई चुपके से किसी से आकर के तस्करा कर दे, सबके सामने नहीं, मैं हूँ मुझसे कोई तस्करा कर दे, जाहिद भाई है उनसे कोई तस्करा कर दे, और बिला तकल्लुफ जाकर के दुकान पर जाकर के ही पेमेंट करके आए, अपना पंखा उठा करके ला करके मस्जिद में जमा कर दे। इसकी भी इजाजत है, कोई पैसे देना जरूरी नहीं है। मदरसा आपका आपके सामने है। हालांकि मुझे तो बड़ा ताज्जुब हो रहा है, वाकई ईमानदारी से कहनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कह रहा हूं मैं। पूरा तकरीबन आज 10-11 दिन रमजान के गुजर गए हैं, एक साहिबे खैर ने आकर के एक दिन ये कहा है कि भाई मेरी तरफ से मदरसे के बच्चों को इफ्तारी करा देना। अल्लाह के बंदो, इतनी भी हिस्सा हमारे अंदर मौजूद नहीं है कि मदरसे में रमजानुल मुबारक में बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं बाहर के, किसी अल्लाह के बंदे को एक दिन इफ्तारी तक कराने की तौफीक नहीं। कहनी नहीं चाहिए ये बात, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं भाई, ऐसा नहीं कि मदरसे वाले अखराजात बर्दाश्त नहीं करेंगे, कर रहे हैं, करेंगे, लेकिन हमारे अंदर इतने भी हिस्से मौजूद नहीं है कि एक दिन कम अज कम हम ये कह दें कि जी मौलवी साहब मेरी तरफ से आज बच्चों को इफ्तारी करा दे। एक साहिब खैर बेचारे आए थे जिन्होंने कुछ रकम दी थी कि मदरसे के बच्चों को इफ्तारी करा दे, वरना तो हमें एहसास ही कुछ नहीं होगा। बहरहाल अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक इनायत फरमाए। और भाई अपने करीबी लोगों का सबसे ज़्यादा ख्याल रखें। नमाज के बाद में इंशाअल्लाह रुमाल लेकर के मस्जिद का बच्चे खड़े हो जाएंगे। मदरसे के लिए भी हमारे मौज़िन साहब हैं, वो रसीद लेकर के बैठेंगे, तो मस्जिद का भी ख्याल रखें, मदरसे का भी ख्याल रखें। अल्लाह ताला उनकी तौफीक इनायत फरमाए। वाह।